आदेश। जय श्री महाकाल। सार्थक जी। जय श्री महाकाल। अच्छा वासु जी, एक और सवाल कि जी, जैसे मान लीजिए हमने सुना आदि शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र बनाया था। हाँ। और कहानी यह है कि एक महिला बहुत गरीब थी और जो मैंने सुनी है कहानी कि महिला बहुत गरीब थी और उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी। आदि शंकराचार्य ने, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, इसके भाग्य में कुछ नहीं है तो मैं इसको कृपा नहीं कर सकती। बट फिर जो भी है उनके अनुरोध से फिर कृपा हुई और वो पैसे धनवान हो गई। तो क्या आसुरी लक्ष्मी से जो किसी, मान लीजिए किसी का भाग्य में नहीं है धन, तो क्या उसके जीवन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि अगर वो मेहनत करके जप करे, तप करे और मतलब अनुष्ठान करे तो क्या उसके जीवन में भी काफी। सुनिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसा आपने कहा सार्थक जी कि किसी के भाग्य में धन नहीं है, हाँ, और वो आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करे तो क्या उसके जीवन में धन प्रकट होगा, यही कहना चाह रहे हैं। यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करना तो चाहेगा लेकिन कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, समझे। भाग्य जब बदलता है जब व्यक्ति कर्म करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कर्म है। भाग्य का तो कार्य ही है उसको वो देना जो उसके भाग्य में है, लेकिन कर्मों के आधार पर भाग्य बदल जाता है। चुनाव आपने करना होता है जीवन में कि आपको क्या चाहिए। तो ये नहीं है कि आप सोचोगे कि किसी के भाग्य में अगर धन नहीं है वो आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करेगा तो क्या होगा। ये वैसा प्रश्न है जैसे किन्हीं ने लिया तो नहीं था, प्रश्न किया था उन्होंने कहा, शिवकेशी जी को मैसेज आया था, उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म कवच पहने हैं और सामने वाले ने भी ब्रह्म कवच पहना है, सामने वाला अगर तंत्र चलाएगा उसके ऊपर, ठीक है, और वो उसके ऊपर तंत्र चलाएगा, बताओ तो क्या होगा। समझे आप हमारी बात को, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक है, जो प्रश्न ऐसे हैं जो समय काल की धारा की बाहर के प्रश्न हैं, ठीक है। अच्छा, उन पे अगर हम अध्ययन करेंगे या उन पे हम समय लगाएंगे तो क्या है कि हम एक सही डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो ऐसा है कि जो खत्म ना होने वाला है। तो क्या होगा, तो यही होगा कि ऊर्जाएं चलती रहेंगी, बस कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो वही कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य में अगर नहीं है किसी के तो वो व्यक्ति के पास तक आके व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है उस चीज तक। अच्छा। उसको बता भी आप देंगे कि वो व्यक्ति है वो ऐसा ऐसा कर लेता है, वो चलेगा उसके पास पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। उसके बीच में ऐसी कुछ व्यवधान आ जाएगा, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएंगी जहां पे व्यक्ति फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं इष्ट कृपा। भले ही उसके भाग्य में नहीं है लेकिन परमात्मा की पूर्ण कृपा है, विधाता की पूर्ण कृपा है, ब्रह्मा जी की कृपा है, शिव जी की उसके ऊपर कृपा है, नारायण की कृपा है, महादेव का अनन्य भक्त है। तो उसकी जो कुंडली के ग्रह हैं, कुंडली के ग्रह भी भाग्य बनाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो उसको परिवर्तन करने लगते हैं। उनका जो भाग्य ऐसा है कि जो उसको कहीं ना कहीं धन के मार्ग रोक रहा है तो वो उनका परसेंटेज गिर जाएगा। जैसे कोई चीज 100% पे किसी का भाग्य बिगाड़ रही है और वो महादेव की आराधना करने लगेगा तो वो 100% से आते आते 20% पे आ जाएगी। अब 20% पे आ जाएगी तो 80% का तो लाभ उसको मिलेगा जीवन में, और जब लाभ मिलेगा तो वो चीज कर लेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि जिसके भाग्य में ना हो तो वो आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ आसुरी लक्ष्मी माँ का जाप करो, नहीं कर पाते हैं, आज तक नहीं कर पाए। और हद तो ये है कि एक कोई सज्जन थे इधर ही आपके क्या है नेहरू प्लेस में रहते थे दिल्ली में, उन्होंने बहुत पहले आसुरी लक्ष्मी कवच लिया था 2017 के आसपास, और उनको कवच दे भी दिया, पैसे भी उन्होंने हमें दे दिए। 2 दिन कवच पहना अपने पास, पहनने के बाद कवच हमारा वापस भेज दिया, बोले ये कवच पहनने के बाद हमें नकारात्मक शक्तियाँ नजर आती हैं, ठीक है। कवच भी हमारा हमें वापस दे दिया, पैसे भी हमें दे दिए, पैसे भी उन्होंने नहीं मांगे। तो ये होता है भाग्य। आप समझे आप बात को कि उसके पास तक तो चीज पहुंची लेकिन वो टिक नहीं पाया उस चीज पे, वो खुद उसको लौटा देगा, तो बात ही खत्म हो गई। उस पर सोचने का विषय है ही नहीं। आपका भाग्य तो सही है, जब आपका भाग्य सही है तो आपको दूसरों के विषय में क्या सोचना। हमारा उस चीज पर सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।